नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर साथी। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी लगातार जुड़े हैं। बड़ी और खास खबरों पर वो भी नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले मैं पुनीत के पास चलूं, इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। लसूड़िया थाना पुलिस ने इसका खुलासा किया। सूचना के बाद होटल में पुलिस ने छापा मारा। 2 महिला और 8 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। होटल संचालक की भूमिका भी काफी संदिग्ध है। पुलिस अब पूरे मामले में पूछताछ में जुटी हुई है। सेक्स रैकेट का खुलासा किया गया है। 2 महिला और 8 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। सूचना मिली थी कि एक जो 2 लड़कियां हैं जो हैदराबाद से आई हुई हैं और यहाँ पे जो है सेक्स रैकेट का संचालन कर रही हैं और यहाँ पे लोकल लेवल के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पे करके पुलिस ने इसमें दबिश दी। तो दबिश में जो है वो दोनों लड़कियां और साथ में जो है 8-9 लोग पुलिस ने जो है राउंड अप किए हैं। उनसे पूछताछ चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़े हैं। विकास, इसका खुलासा हुआ कैसे? और होटल में सेक्स रैकेट, मतलब कि जो होटल संचालक है उसकी भूमिका काफी बड़ी है। जी बिल्कुल कमल, जिस प्रकार से पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां संचालित होटल में हो रही हैं, उसी सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और मौके से 1 दर्जन के करीब लोगों को हिरासत में लिया है। जानकारी मिली कि देह व्यापार इस होटल में संचालित हो रहा था। पुलिस ने गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इसके साथ साथ में जो होटल संचालक था उसकी भूमिका भी संदिग्ध मानते हुए उसे भी हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पूरे जो नेटवर्क है इसमें आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए लोगों की जानकारी सामने आई है। तो कुल मिला के जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर अभी पूरी तरह से रोकथाम नहीं लगी थी, संक्रमण अभी शून्य तक नहीं पहुंचा था, बावजूद इसके बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आके इस तरह की अनैतिक गतिविधि में सम्मिलित हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये एक बड़ा नेक्सस पुलिस ने क्रैक किया है। अब इसमें देखना होगा कि बाहरी राज्यों से जुड़े हुए अन्य जो लोग हैं उनकी किस तरह की भूमिका है और किस तरह की पुलिस इन पर कार्यवाही करती है। विकास, लेकिन अक्सर देखा गया है जब ऐसे लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी होती है तो कई बार बहुत ही मामूली तरीके से पुलिस तफ्तीश करती है, बाद में इन्हें छोड़ दिया जाता है, फिर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। इसीलिए लगता है कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं कमर, चूंकि इस तरह के गंभीर मामले जो भी रहते हैं इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। शुरुआती प्रकरण दर्ज होने के बाद ही इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाता है। चूंकि पूरा मामला न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत चला जाता है, इस लिहाज से पुलिस का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा उसमें हाथ तक नहीं बच पाता है। लेकिन पूरे मामले की विधिवत और विस्तृत जांच पुलिस द्वारा की जाती है। पुलिस इस पूरे मामले में भी कॉल डिटेल खंगालने के साथ साथ में होटल में लगे जो CCTV है उन्हें भी खंगालने की बात कह रही है। तो कुल मिला के आगे आने वाले दिनों में ये इसकी जो परतें हैं और खुलेंगी और कड़ी सजा भी ऐसे में दोषियों को मिल सकती है। बिल्कुल विकास, पुलिस अगर कानून का सहारा लेते हुए सही तरीके से इस पूरे गंभीर मामलों की गंभीरता से जांच करे तो ऐसे लोगों की शह जो देते हैं उनको भी कहीं ना कहीं सजा मिलनी चाहिए और ऐसे मामले आगे आने वाले दिनों में बंद होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त की खास खबर के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा लगातार जुड़े हैं। पुनीत, ओवर टू। शुक्रिया कमरुद्दीन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से महंगाई के विरोध में आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। उसकी 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेकिन साथ ही इंदौर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग नजर आई, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेसी प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए थे लेकिन आपस में ही भिड़ गए और कहा सुनी तक तो ठीक, बल्कि यहाँ तो एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ ली गई। हालांकि बाद में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यहाँ स्थिति को संभाला। तो ये प्रदर्शन हो रहा था महंगाई के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ ली। भोपाल में पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसियों का धरना हुआ। दिग्विजय सिंह इस धरने में शामिल हुए। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जबलपुर में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला। बुरहानपुर, छतरपुर और गुना की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोला गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी नजर नहीं आई। कहाँ गए वो लोग जो एक जमाने में आलोचना करते थे जब यूपीए सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे। शिवराज जी साइकिल पे चलते थे, स्मृति ईरानी आती थी,
राजनाथ सिंह सामने आते थे और वो ढोंगी बाबा भी आता था। पूरे तरीके से इस देश में हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर गले में फंदा लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो कि गले में फंदा लगाकर बढ़ती महंगाई को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम जो यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इसी बात को लेकर नहीं कर रही है। देखिए सबसे दुख की बात है, मैं ये कहूंगा ये महंगाई नहीं, ये चोरी है। आप एक भी ऐसे प्रोडक्ट बता दो, उत्पादन बता दो जिसकी कमी है। आमतौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो उत्पादनों की कमी होती है। उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी ये चोरों के दाम पर, क्योंकि मुनाफाखोरों के साथ दे रही है। तो कांग्रेस की तरफ से महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई वो क्या रही, ये आपको बताते हैं। इस प्रदर्शन पर, महंगाई के खिलाफ इस प्रदर्शन पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के तथाकथित आंदोलन में जनता कहीं नजर नहीं आती। कमल पटेल ने भी निशाना साधा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पर जवाबी हमला बोला। ये देखा होगा कि कांग्रेस के किसी भी आंदोलन में जनता कभी भागीदारी नहीं करती। जो तथाकथित थोड़े बहुत बचे हुए कांग्रेसी रह जाते हैं वो ही रह जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और कांग्रेसी लोग सटिया गए हैं। जिस प्रकार सत्ता के वो पानी के अंदर मछली रहती है और उसको बाहर रेत में लाके पटक दो तो किस प्रकार तड़पती है। ये सत्ता के 15 महीने में इनने प्रदेश को खूब लूटा, खूब मजे मारे और इसलिए अब इनको सत्ता से बाहर हो गए। तो ये तड़प राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर मुरैना भी पहुंचे थे। यहां पर भी उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और कोरोना की दूसरी लहर को लेकर उन्होंने कहा कि इस लहर में हमने कई अपनों को खोया है। उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें वचनबद्ध हैं। साथ ही अवैध खनन पर उन्होंने कहा कि वो भी अवैध खनन के खिलाफ हैं। जल्द ही सीएम से चर्चा करेंगे कि अवैध खनन पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। सिंधिया ने कोरोना से कई भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों की मृत्यु पर घर जाकर शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। कोरोना के दूसरे लहर में हमारे बीच में नहीं रहे, समाज सेवकों के बीच में, जन सेवकों के बीच में, और आज इस दुख के घड़ी में मैं मुरैना आया हूँ। कोरोना के इस दूसरे लहर में पूरी कोशिश हमारी रही है। आज ही ग्वालियर से एक नवीन एम्बुलेंस भी, फोर्स मोटर्स भी मैंने रवाना की है मुरैना जिले के लिए, अलग से भिंड के लिए, अलग से अशोकनगर के लिए, अलग से शिवपुरी के लिए, अलग से ग्वालियर के लिए। हमारी कोशिश है कि स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि हम लोग लाएं। अगर एक तीसरी लहर आई तो उसके सामना के लिए पूरी तैयारी हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट किया है और वैक्सीन को लेकर उन्होंने कुछ सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि खबरें ऐसी आ रही हैं कि वैक्सीन की मध्य प्रदेश में कमी है या कई जिलों में वैक्सीन खत्म होने की खबरें हैं और वैक्सीन की कमी के कारण कई सत्र कम कर दिए गए हैं, कई केंद्र बंद कर दिए गए हैं। कोई पहले डोज तो कोई दूसरे डोज के लिए परेशान हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि लोग केंद्रों पर भटक रहे हैं कि वैक्सीन कब उपलब्ध होगी, किसी को कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज जी को सामने आकर वैक्सीन को लेकर प्रदेशवासियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रदेश में कुल कितने डोज की आवश्यकता है और कुल कितने डोज अभी तक प्रदेश की जनता को लगे हैं, कितने डोज उपलब्ध हैं, वैक्सीन कब आएगी, कितनी आएगी, कब लगेगी, इसको लेकर सरकार को सामने आकर सारी स्थिति साफ करनी चाहिए। और सागर से खबर है और बड़ी अलग खबर यहां पर सागर से एक मारपीट के मामले में मेडिकल जांच कराने गए एक शख्स को आरोपी ने अस्पताल में ही पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की करतूत को अंजाम दे दिया। युवक आग में बुरी तरह से झुलस गया जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी युवक
साफ देखा जा सकता है कि वो पेट्रोल लेकर जाता है और एमएलसी कराने आए युवक पर तेल डालकर उसने आग लगा दी। इसके बाद पीड़ित युवक बुरी तरह से आग की लपटों में घिरकर मदद के लिए चीखता हुआ भागा। आखिर में आरोपी को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। सागर के गोपालगंज की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो सागर जिला अस्पताल की ये घटना है। एमएलसी यानी कि मारपीट के एक मामले में मेडिकल जांच कराने के लिए एक व्यक्ति आया था, उसके साथ मारपीट हुई थी और इसीलिए वो अस्पताल में आया था। लेकिन यहां पर आरोपी जो है वो पेट्रोल लेकर पहुंचा और उसे आग के हवाले किया और वहां से भाग निकला। इस मामले में हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन युवक जिसे जिंदा जलाने की कोशिश यहां की गई वो बुरी तरह से झुलसा हुआ, उसकी हालत गंभीर है। और अगली खबर का रुख करते हैं। मंदसौर से खबर है जहां पर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया। मंदसौर के जीवागंज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भगत सिंह राजपूत पर हत्या का आरोप है। जिले की पुलिस ने हिरासत में आरोपी को ले लिया है। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी में कैद की गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपना एमपी आप देख रहे हैं और आगर मालवा से खबर है जहां पर एक महिला ने 2 पुलिसकर्मियों समेत एक अन्य व्यक्ति पर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि एक मामले में पूछताछ के लिए महिला को बुलाया गया, जांच के नाम पर बुलाया गया और तीनों ने शराब के नशे में उसके साथ इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले की लिखित शिकायत महिला ने एसपी से की है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ये मुझे कल शाम को एक आवेदन प्राप्त हुआ है। अभी मैंने उनको नोटिस दिया है कि बुला के उनके स्टेटमेंट लेंगे और जो भी घटना होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। शहडोल से खबर है, पुलिस को यहां पर एक बड़ी सफलता मिली है और ओडिशा के रास्ते छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश गांजे की खेप जो लाई जा रही थी, इसे पुलिस ने इसके पूरे एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गांजा तस्करी के रैकेट के 12 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए एक खास टीम बनाई गई थी। आरोपियों से 1 करोड़ रुपए का 7 क्विंटल गांजा भी जब्त किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 12 आरोपियों को पकड़ा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और भिंड से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सरकारी काम में धड़ल्ले से हेरा फेरी का खेल चल रहा है। सरकारी खरीदी केंद्र पर यह खेल हो रहा है। खरीदी केंद्र पर किसानों से खरीदे गए गेहूं में वजन बढ़ाने के लिए पानी मिलाया जा रहा है। मामला उमरी खरीदी केंद्र का, जहां पर लेजम लगाकर गेहूं के रखे बोरियों में पानी मिलाया जा रहा है। गेहूं में पानी मिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जबलपुर से अगली खबर, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में नर्सों का विरोध प्रदर्शन का जो आंदोलन और सिलसिला जो चल रहा है वो तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान नर्सों ने एक नाटक का प्रदर्शन किया और अपना विरोध प्रदर्शन जताया। इस दौरान नर्सों ने अपनी 10 सूत्रीय लंबित मांगों को जल्द पूरा करने के लिए सरकार को चेतावनी भी दी। आज हमने जैसा कि सरकार को जताने के लिए दिखाया है कि नर्सेस की मांगे पिछले 11 सालों से लंबित है। जब भी मांग लेकर जाते हैं मध्य प्रदेश शासन के पास, वो बोलता है वित्त विभाग जाए, वित्त विभाग के पास जाते हैं वो बोलता है डीएमई के पास जाए। इसी तरीके से 11 साल से हमारी मांगे लंबित है। आज हमारा प्रदर्शन का तीसरा दिन है। आज तक हमें उन्होंने बैठक के लिए नहीं बुलाया।
किसी तरीके का कोई पत्राचार नहीं किया, कोई पत्र व्यवहार नहीं किया। अगर अभी समाधान नहीं ढूंढा तो आगे जन हानि जितनी भी होगी, स्वास्थ्य सेवाएं जो चरमराएंगी, इसका शासन, प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा खुद जिम्मेदार होगा। कहते हैं साधु संतों को लाभ, हानि, धन, माया, पैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी वो साधु संत बनते हैं। लेकिन जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल इससे अलग है। छतरपुर से खबर है जहां पर मंदिर की संपत्ति को लेकर संतों में विवाद सामने आया है और एक दूसरे के वे सामने आ गए हैं। यहाँ निर्मोही अखाड़े के संत मंदिर के कब्जे को लेकर एकजुट हो गए और शहर के कई मंदिरों में जहां दूसरे जगहों से आकर पुजारियों ने कब्जा कर लिया है, ऐसे पुजारियों के खिलाफ प्रशासन से उनकी शिकायत कर उन्हें बेदखल करने की मांग की। राम जानकी मंदिर, मलका मंदिर और जनराय टौरिया मंदिर के पुजारियों पर मंदिर की संपत्ति पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया है। निर्मोही अखाड़े के महंत के खिलाफ भी दूसरे संतों ने मंदिर की करोड़ों की जमीन पर मैरिज हॉल समेत कई व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाकर मंदिर की करोड़ों की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने के आरोप लगाए, जिसे निर्मोही अखाड़े के महंत भगवान दास ने नकारा है। दोनों पक्षों से शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। सब कुछ संरक्षक जानराय टौरिया के पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज जो महंत हैं और उनके संरक्षकत्व में एक महंत जी को व्यवस्था दी गई जो पूर्व से ही वहाँ का स्थान है, गढ़ी मलहरा के जो पूज्य परमेश्वर दास जी महाराज हैं। एक कुछ दिन पूर्व से वहाँ पर एक संत आए हैं जो कि अपने आप को आशुतोष ब्रह्मचारी बताते हैं और शैव संप्रदाय के सन्यासी है। हम लोगों का संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय है, रामानंदी है हम लोग, और हम लोगों की वो शाखा के रूप में स्थान पूर्व से ही रहा है। लेकिन वर्तमान में उनको संपत्ति का लालच, जमीन का लालच, और वो लगभग कोविड काल में मंदिर में जबरदस्ती घुसना, ताला लगा करके, और ना वो पूजा सेवा कर रहे हैं, ना किसी को दर्शन करने दे रहे हैं, किसी श्रद्धालु को। तो आम जनमानस जो गांव के लोग हैं वो भी परेशान हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक शिक्षक ने जिला अधिकारी के दफ्तर में जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद चंद्रमौलेश्वर श्रीवास्तव नाम के इस शिक्षक को आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शिक्षक की मौत हो गई। परिवार का यह आरोप है कि ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारी उन्हें लगातार 3 महीने से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। कई बार गुना कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मौत के बाद गुना कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, अभी सूचना दोपहर को मिली थी कि किसी जांच के दौरान सीएसी द्वारा जयपर सेवन किया है एंड वर्तमान में एडमिटेड है। तो इसके लिए हमने अभी जांच के लिए हमने प्रिपेयर डीओ को बताया है, इसमें जांच रिपोर्ट कम्प्लीटली सबमिट करें एंड एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो इसमें क्लैरिटी हमको मिलेगी एंड जिस पर आगामी कार्रवाई उसके बाद करेंगे। किस तरह की जांच के निर्देश दिए थे जिन्हें लेकर बताया जा रहा है कि ये देखिए, जो मामला जो संज्ञान पेपर के माध्यम से आया था, इसके माध्यम से हमने बोला था कि इसका रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, उसमें यही था कि चार्ज सीएसी का चार्ज नहीं मिला है बोल के ये एक पॉइंट था। तो उसी पॉइंट को लेकर हमने रिपोर्ट मांगा था, जिसके बेसिस पर एक काम जो भी घटना हुई है हुआ है एंड वर्तमान में हमने प्रभारी जो डीओ हैं उनको अभी आदेश दिया है कि वो उसमें जांच करके प्रतिवेदन सबमिट करें। अभी जिनके खिलाफ बताया जा रहा है कि इनके द्वारा प्रताड़ना की गई है जो बीआरसी है, उनको वर्तमान में अभी हम चार्ज हम दूसरे बीआरसी को देके जांच करने के बाद फिर आगामी कार्रवाई करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।